आज की इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, जीके के कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10 से 15 कुछ टॉपिक्स हैं जिससे सीएचएसएल में, सीजीएल में, स्टेनोग्राफर में और सिलेक्शन फेज 13 एग्जाम में एडीक्यूटी ने भर भर के सवाल पूछे हैं। मतलब रिपीटेडली इससे ही सवाल पूछ रहा है वो। तो उन टॉपिक्स की बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि आप ये टॉपिक्स कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जो ये 12 से 15 टॉपिक्स हैं, या आप कौन से यूट्यूब चैनल से या कौन से रिसोर्सेज फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में कि वोकैब में कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है एडीक्यूटी और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो लेटेस्ट पैटर्न वोकैबुलरी आई है, ये आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ पे मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स के बारे में। और ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं पहले बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है और जो बाद में बताऊंगा वो उनसे कम इंपॉर्टेंट है। ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स में से स्टैटिक जीके पार्ट में से भी बहुत क्वेश्चंस आए और करंट वाले पार्ट्स में से तो आए ही हैं। लाइक क्वेश्चन के टाइप बता देता हूँ, मैं हर टॉपिक के साथ आपको बताता रहूँगा। स्पोर्ट्स में भी जैसे कि रीसेंट इवेंट्स जो हैं और मेजरमेंट्स यानी बॉल का रेडियस, सर्कल, ये वो, और टर्मिनोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। लाइक कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या फिर ये जैसे नो बॉल होती है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और ट्रॉफीज़ वगैरह से तो आई हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं स्पोर्ट्स में से जिनमें से सबसे ज़्यादा सवाल बने हैं। अगला टॉपिक है आपका फेस्टिवल एंड फोक डांस। इसमें से भी बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा है, यानी ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा। जैसे फोक डांस में से ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी स्टेट में बनाया जाता है। इतना ईजी क्वेश्चन एडीक्यूटी ने तो अभी तक नहीं पूछा है। मतलब 1-2 बार तो पूछ रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो पता है क्या पूछ रहा है कि कौन सी ट्राइब बनाती है, क्या पर्पस होता है इस फोक डांस का, कौन से ओकेजन पे बनाया जाता है, कौन से गॉड की पूजा की जाती है और कितने ड्यूरेशन तक ये डांस किया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। अब एमटीएस का पता नहीं, क्योंकि लेवल बेस्ड देता है। जैसे सीजीएल में हार्ड लेवल दिया था एडीक्यूटी ने, सीएचएसएल में उससे कम हुआ। एमटीएस में पता नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको इसके हिसाब से ही तैयारी करनी है अभी के लिए, क्योंकि क्या पता लेवल उठा के आ जाए इस बार जीके का। सेम थिंग गोज विद फेस्टिवल। उसमें भी सेम तरीके के सवाल बन सकते हैं कि कौन सी ट्राइब मनाती है फेस्टिवल, कौन से गॉड की पूजा की जाती है इसमें, कितने ड्यूरेशन तक ये फेस्टिवल चलता है। तो आप ये दोनों टॉपिक कर लेना अच्छे से। अगला हमारा टॉपिक है रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। और आयरनी की बात ये है कि रैंकिंग एंड इंडेक्सेस में से रैंकिंग नहीं पूछ रहा है वो, और डेप्थ में सवाल पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रैंकिंग को पब्लिश करती है, क्या फैक्टर्स वो कंसिडर करके ये पब्लिश करती है रैंकिंग। मतलब देख रहे हो कैसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको इस हिसाब से तैयार होकर जाना है। अब आप सोचोगे ये करेंगे कहाँ से हम, तो रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहो। अभी सुन लो कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक, यानी वही क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। ये 2 क्लासिकल मेन म्यूजिक होते हैं, तो आपको इनमें से भी करके जाना है। इनमें भी वो ये पूछ रहा है कि कौन से स्वर लगते हैं। जैसे हिंदुस्तानी में कौन सा स्वर लगता है, कार्नेटिक में कौन सा स्वर लगता है, कुछ एक्सपोनेंट के बारे में भी पूछ लेगा। तो आपको देख के जाना है इसको भी। अगला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, जहाँ से आपके बेसिक सवाल ही बनेंगे कि कौन सा ऑथर, किस ऑथर ने ये बुक लिखी है। थीम से भी कुछ पूछ लेगा कि क्या थीम थी इस बुक की, क्योंकि मैंने देखा है कि थीम से भी सवाल आए हैं। तो आपको बुक की थीम क्या है ये भी देख के जाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स। और गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है आपकी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स है। यानी कि 2014 से लेकर अभी तक टिल डेट आपकी जितनी भी इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स आई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, वो सब करके जानी है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें मैंने जो नोटिस किया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आ रहा है कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और पूछता है कि जैसे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कि इंडिया इसमें डिपेंडेंट है किसी और कंट्री पे या सेल्फ रिलायंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस बात की भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जैसे कि इसरो के मिशन, नासा के मिशन है जो, उनको करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। टीसीएस इसमें से सवाल नहीं पूछता था, लेकिन एडुकेटी बहुत सवाल पूछ रहा है, तो आप ये भी एक बार करके चले जाना। नेक्स्ट ज्योग्राफी का टॉपिक है मिनरल्स। इसमें से भी बहुत सवाल आ रहे हैं। और उसके अगला टॉपिक है 5 ईयर प्लान, जो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीसीएस भी से सवाल पूछता था और एडुकेटी भी पूछ रहा है, तो आपको ये तो करके ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस एंड एलपीजी रिफॉर्म्स। इसमें से तो स्टार्टिंग से ही वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो आपको ये भी देख के जाना है एक बार। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक मुगल आर्किटेक्चर, जिसमें से वो ऐसे नहीं पूछ रहा कि कहाँ पे बना हुआ ये फोर्ट, ये ताजमहल किसने बनवाया, कहाँ पे है। मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। आजकल वो क्या पूछ रहा है कि कौन से स्टाइल में बनाई है, इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाई या कौन से स्टाइल में बनाए। और
अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि वो कौन से बिल्डिंग मटेरियल से बना है, जैसे रेड सैंडस्टोन से बना है या वाइट मार्बल से बना है या दोनों से बना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल मुगल आर्किटेक्चर से, ये सब करके चले जाना आप। फिर जैसे मुगल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा अगला टॉपिक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। लाइक बुद्धिस्ट में तो आप इनके स्कल्पचर, इनकी केव्स, इनका सब कुछ, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड जो भी है ना वो सब पढ़ के चले जाना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। इसमें से जैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, इनमें से जितने भी टैक्सेस लगते थे इनके टाइम पीरियड पे जैसे आर्मी चीफ होता है उसको क्या बोलते थे, विलेज हेडमैन होता है उसको क्या बोलते थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है। तो टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो चीज़ें आपको कर लेनी है क्योंकि एडुकेटी से सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ड्यूरिंग आए थे, चाहे वो चार्टर एक्ट हो या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट हो, कोई से भी एक्ट हो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे आए थे, उनमें क्या था, उनमें क्या पॉइंटर्स थे, आपको सब रट के जाना है ये सब। तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है और सेल, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसमें से भी डीप में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे अगला टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इसमें से भी भर भर के क्वेश्चन दे रहा है एडुकेटी, तो आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, आपको अपना सिलेबस पूरा ही रिवाइज करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब इनको रिवाइज करो तो फोकस ज़्यादा बढ़ा देना अपना इनको रिवाइज करते हुए, ठीक है। और क्योंकि इनमें से रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं और डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में कि आप कहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। लेकिन उससे पहले अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, जो कि आप करते ही होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता ही है कि जीके टॉपिक में मार्क्स गेन करना कितना मुश्किल है और मार्क्स लूज करना कितना आसान है। और मार्क्स लूज होते क्यों है? या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, इन दोनों में से कोई एक रीजन रहता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है एसएससी एग्जाम कार्ड की बुक्स। इन बुक्स में हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन किया गया है एकदम बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज में, और उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए गए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ के तुरंत प्रैक्टिस भी कर सको। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या करंट अफेयर हो, सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलता है आपको, जो एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। मुझे ये बात इनकी पर्सनली पसंद आई कि आप कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस भी कर पाते हो तुरंत के तुरंत, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ पाए, और यही चीज़ एग्जाम में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको भी अपनी जीके पे कमांड अच्छी करनी है तो आप एग्जाम कार्ड की बुक्स खरीद सकते हो। इनकी बुक्स बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके या फिर अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एक बार चेक जरूर करना। और अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे कि आप कहाँ से ये टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और डीके अग्रवाल नाम से ये चैनल सर्च करना है। इन सर ने अच्छे से एमटीएस से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया है। इन्होंने पहले तो वन शॉट ली हर सब्जेक्ट की एक जीके के लिए, और उसके बाद अब इनकी एक गेम चेंजर सीरीज़ भी चल रही है जिसमें ये 20 क्वेश्चंस लेते हैं एडुकेटिव पैटर्न पे बेस, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके साथ ये वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो भी एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इनके चैनल पर फॉलो कर सकते हो। इन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनके वन शॉट का भी और इनके जो ये गेम चेंजर सीरीज़ है इसकी सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं और जाके सर्च भी ना करना पड़े। आप इनके चैनल से अपनी जीके अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छा बूस्ट मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट में। तो अब हम एट लास्ट बात करते हैं अपने इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में कि आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जो अभी न्यू पैटर्न पे बेस्ड न्यू वोकैबुलरी एडुकेटी पूछ रहा है वो कहाँ से कर सकते हो आप। देखो, जो भी वोकैबुलरी है ना जो एडुकेटी पूछ रहा है वो मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर, क्विज वाला चैनल है मेरा, इस पर अपलोड करता रहूँगा क्विज के फॉर्मेट में, पोल के फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से उनको लगा सकते हो, और जो भी वर्ड आपका गलत हो, जो आपको नहीं आए, उनको सर्च कर लेना गूगल से या चैट जीपीटी से और उनको लर्न कर लेना। बस यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो बेस वोकैबुलरी आ रही ना वही करवाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करना कि आउटडेटेड कंटेंट रहेगा या कुछ भी रहेगा। थोड़े बहुत टीसीएस के भी डालूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, बट मेजरली यहाँ पे एडुकेटी के ही आएंगे, तो आपके वोकैबुलरी का यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ या कोर्सेज या कोई भी बुक की पीडीएफ चाहिए होती है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये मेरा चैनल है, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरी पर्सनल आईडी में मेंशन है इधर, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।